Audio Jungle। नमस्कार, शिवम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ सोनिया ठाकुर। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। पहले खबरों की सुर्खियां। डोडा के मुगल पस्सी में कुत्तों का बढ़ रहा है दिन ब दिन आतंक। जम्मू डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरो ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी कोतवाल ने टीबी पेशेंट से की अपील कि वो अपॉइंटमेंट लेकर ही अस्पताल आएं। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट का चाइना के खिलाफ प्रदर्शन, चाइना के राष्ट्रपति का पुतला फूंक जताया रोष। अब खबरें विस्तार से। डोडा के मुगल पस्सी में रहने वाले लोगों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। लोगों के मुताबिक आज सुबह 10 बजे कुत्तों ने एक भीड़ पर किया हमला और उसे मार डाला। वहां के लोगों का कहना है कि उनका गुजारा माल मवेशियों को पालकर ही होता है, लेकिन दिन ब दिन जानवरों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे, भेड़ के मालिक को मुआवजा मिले। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जिसे मुगल पस्सी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे कुछ बस्ती है, यहाँ पे लोग रहते हैं जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पे इन्होंने मकान बनाया है और इनके पास कुछ माल मवेशियाँ भी हैं, मुर्गे हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कभी कुत्ते, कभी बंदर, कभी जो शेर वगैरह, चीते, इस तरीके की खबरें आती रहती हैं कि यहाँ पे ये जानवर जो है, यहाँ पे इनके जानवरों का शिकार बनाते हैं और यहाँ के लोगों को जो है कभी कभी हमला करते हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ के लोग काफ़ी खौफ व हिरास में ज़िंदगी गुजारते हैं। आज सुबह 10 बजे का वाक़या है कि एक भेड़ जो कि चल रही थी, अचानक कुछ कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया और इसे अपना नवाला बना दिया और इसको मार गिराया। अभी जिसकी ये भेड़ है वो काफ़ी गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका मानना है कि उनका गुज़र बसर इन्हीं माल मवेशियों के ज़रिए होता है। आइए चलते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे इस बच्चे से जो कि इस भेड़ का मालिक है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। कहाँ रहते हो आप? बगला में। यहाँ पे डोडा में ये कौन सा इलाका? शाह मेला मुगल पस्सी। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये भेड़ सुबह मतलब ये निशाना बनी कुत्ते का, इसके बारे में बताइए किस तरीके से जो है हमला हुआ? मैं इसके साथ तो था, तो अचानक से कुत्ते आए, 10-15 कुत्ते आए, तो मैं भाग गया, इसको पकड़ा। जब तक मैं घर पहुँचा तब तक इसको मार गिराया। जब तक घर वालों को पता चला कि मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, तो तब तक आए, घर वाले भी आए, लेकिन इसको मार डाला था तब तक। ये कब से यहाँ पे ये इस तरीके से जानवर आते रहते हैं? बहुत पहले से। तो आपने इस बारे में कभी आवाज़ पहुँचाई आगे? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो अब क्या चाहते हो आप? मैं यही चाहता हूँ कि कुछ मुआवजा दिया जाए। हम गरीब शख्स हैं, हमको इन्हीं के ऊपर सब कुछ गुजर बसर है। हाँ, तो देखिए ये इनकी आवाज़ है, फरियाद है ज़िला इंतज़ामिया डोडा से कि इनका गुज़र बसर इन्हीं माल मवेशियों से होता है। तो इस तरीके से जो नुकसान हुआ है इसका कुछ मुआवजा ये चाहते हैं ज़िला इंतज़ामिया डोडा से। तो यहाँ के जो कुछ मोहल्ले वाले भी हमारे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या परेशानियाँ इनको यहाँ पे आती हैं इस मोहल्ले में जानवरों की वजह से। जी, ये बहुत बड़ी परेशानी है हमारे लिए इस टाइम, क्योंकि आए दिन काफ़ी रोज़ से ये कुत्ते हमें परेशान करते हैं। आज इन्होंने भेड़ का शिकार किया है, कल को आए दिन अगर खुदा न करे किसी बच्चे का शिकार इन्होंने किया या कुछ भी नुकसान पहुंचाया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे जो भी ये फालतू कुत्ते वगैरह या चीता या कोई भी ऐसा कोई शिकार मतलब हमें यहाँ पे अटैक करता है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं मुअद्दबाना ये लावारिस कुत्ते इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए या कुछ भी करे, ताकि यहाँ से ये जो यहाँ के लोग हैं ये बचें इनसे। जम्मू डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरो ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी कोतवाल ने टीबी पेशेंट से अपील की है कि अपॉइंटमेंट लेकर ही अस्पताल में आए, क्योंकि अस्पताल में ओपीडी शुरू की जा रही है जो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही खुलेगी। इसलिए पेशेंट 3 दिनों में अपॉइंटमेंट लेकर ही आए और अस्पताल प्रशासन का सहयोग करे। देखिए हमारे संवाददाता नवीन सुदन की इस रिपोर्ट में। देखिए, एज़ फार एज़ ओपीडीज़ का कंसर्न है, फील्ड में ओपीडीज़ भी शुरू हो गई हुई हैं, लेकिन जीएमसी में फ्लू ओपीडी चलती थी। फ्लू ओपीडी में जो टीबी के मरीज़ थे, चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर हूँ, सो मैं टीबी के बारे में ही बात करूँगी। वहाँ पे वो मरीज़ नहीं पहुँच रहे थे, फेयरिंग कोविड इन्फेक्शन।
कि हम लोग इन्फ्लुएंजा ये फ्लू ओपीडी में जाएंगे, वहाँ पे दूसरे पेशेंट भी आ रहे हैं, तो बड़े सारे पेशेंट नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब ये है कि जीएमसी ने जो टीबी हॉस्पिटल में, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल बन गया हुआ है, यहाँ पे ओपीडी नहीं शुरू कर सकते, इसलिए उन्होंने वो ओपीडी जीएमसी में स्टार्ट की है। जीएमसी में सीडी और टीबी की ओपीडी जो है वो मंगलवार, वीरवार और शनिवार को होगी। और जिन मरीजों को चेक कराना है, ये मैं नीचे एक नंबर डिस्प्ले किया हुआ है, इसके ऊपर ध्यान दें। ये नंबर है 9541925371 9541925371। इस नंबर के ऊपर वो अपनी अपॉइंटमेंट लेके वो अपना चेकअप करवाएं। मैं आपके माध्यम से हर उस मरीज से जिस किसी को टीबी के लक्षण हैं, माने 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार धीमी गति का, शाम को पसीना आना, बलगम के साथ खून का आना या वज़न कम होना, भूख ना लगना, ये जिस किसी में भी लक्षण हैं, कृपया करके वो अपने घरों से बाहर निकलें। बाहर निकल के अपने बलगम की डॉक्टर से चेक करवा के अपने बलगम की जांच करवाएं। जांच के लिए हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी 18 डीएमसीज रन कर रही हैं। हमने, चूंकि गांधीनगर भी एक कोविड हॉस्पिटल बन गया हुआ है, तो शास्त्री नगर में उन मरीजों के लिए जो पुल के पार है, हमने शास्त्री नगर में एक डीएमसी, टेम्परेरी डीएमसी बना रखी है, जहां पे वो अपना बलगम टेस्ट करवा सकते हैं। जम्मू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डायलिसिस यूनिट में कुछ खराबी आ गई है, इसलिए ये यूनिट बंद पड़ा है, जिससे अस्पताल में मरीजों का डायलिसिस करने में बड़ी परेशानी आ रही है। इस यूनिट में क्या खराबी है और ये कब तक ठीक होगा, अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आरओ सिस्टम खराब नहीं हुआ है। परसों शाम को हमने डायलिसिस बंद किया, जैसे कि रूटीन में शिफ्ट बंद होती है, और कल मॉर्निंग में जब ऑन किया तो आरओ जो है, जो वाटर फिल्ट्रेशन का जो होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो फिल्ट्रेशन प्लांट होता है, जो पानी हमारी सारी डायलिसिस यूनिट भी आता है, वो ऑन नहीं हुआ। प्लांट का जो करंट नहीं, फिर हमने अपने सबसे पहले मॉर्निंग में आते जब ऑन नहीं हुआ तो इलेक्ट्रीशियन को हमने बुलाया, हमारे हॉस्पिटल के इलेक्ट्रीशियन ने चेक किया, कहता करंट वहाँ पे आ रही है और अंदर कोई सिस्टम में कोई खराबी है। दैन हमने फ्रिजीनियस कंपनी, जिसको हमने ये कम्प्रीहेंसिव मेंटेनेंस कंट्रैक्ट इस मशीन का दिया हुआ है, जिसके तहत कि सारे इंस्ट्रूमेंट कवर होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको रिपेयर भी करनी है, ठीक भी करना है। उनके रिप्रेजेंटेटिव को फ़ोन किया, जो जम्मू लोकल है, विजयपुर से वो आया, वो आके तो 3, 4, 5 घंटे देखता रहा, चेक किया उसने पूरा, तो उसने मुझे अल्टीमेटली इन्फॉर्म किया कि उसका कोई मदरबोर्ड जो करंट आगे देता है, तो वो करंट जो है नहीं जा सकती। फिलहाल टेम्प्रेरी इसको बाईपास करके हम डायरेक्ट पानी दे सकते हैं, जो कि हमारे डॉक्टर्स ने एग्री नहीं किया कि वो पानी जो है लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकता है और मशीनें भी ख़राब हो सकती हैं। इमीडिएटली हमने मैकेनिक को और मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट, हम प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल को हमने इन्फॉर्म किया एंड कंपनी से इन टच रहे। तो जो पार्ट रिप्लेस करना था मदरबोर्ड, वो दिल्ली में उन्होंने ट्रेस किया। कल शाम को जाके वो पार्ट जो ट्रेस हुआ कि वो पार्ट दिल्ली से अब मंगवाने की प्रॉब्लम, बिकॉज लॉकडाउन में इस समय कोरियर और बाकी चीज़ें सब बंद थी। तो प्रिंसिपल हमारे डॉक्टर नसीब डिगरा जी ने सर ने डिवकॉम से एक तो इंटरस्टेट पास जो उनका जो इंजीनियर आ सके पानीपत से जम्मू, वो पास हमने शाम को करवाया इशू। दूसरा सर के सहयोग से डॉक्टर यशपाल शर्मा मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन से हमने बात की, उनकी हेल्प ली हमने, क्योंकि उनकी सप्लाईज जो है डिलीवर होती रहती हैं। तो उन्होंने पार्ट जो है आज सुबह उन्होंने वहाँ ट्रेस किया है, वहाँ से पार्ट उठाया है, होपफुली वो शाम तक यहाँ पहुँचेगा और इंजीनियर भी पहुँच जाएगा एंड बाई टुडे इवनिंग या कल मॉर्निंग तक वो जो है मशीन हमारी चल पड़ेगी, आरओ प्लांट चल पड़ेगा और हम डायलिसिस दोबारा कर सकेंगे। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने आज चाइना के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुनील डिम्पल और उनके सहयोगियों ने चाइना के राष्ट्रपति और चाइना का झंडा जलाकर अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने सरकार से अपील की है कि चाइना ने जो हमारे देश में घुसपैठ की है उसे जल्द से जल्द खाली कराया जाए। देखिए इस रिपोर्ट में। आज हमने चाइना के विरोध में चाइना के प्रेसिडेंट जी पिंग के चाइना के झंडे और पुतले जलाए हैं और हमारी ये मांग है कि चाइना जो हमारे लद्दाख में जिसने घुसपैठ की हुई है उसके 10,000 सैनिक सीमाओं के ऊपर हमारे बॉर्डर के अंदर लद्दाख में आ गए हैं। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से ये मांग करते हैं कि चाइना के ऊपर एयरफोर्स का हमला किया जाए, चाइना के साथ जंग का ऐलान किया जाए। चाइना ने पहले कोरोना वायरस को लेकर के
विश्व युद्ध शुरू कर दिया। अब हमारे सीमाओं के अंदर आके उसके हेलीकॉप्टर्स 10,000 सेना ने लद्दाख के अंदर घुसपैठ करके अपने टेंट गाड़ दिए हैं। इसके विरोध में आज हमने चाइना के झंडे और उनके राष्ट्रपति जिनपिंग के पुतले जलाए हैं और साथ में जो पाकिस्तान हर रोज घुसपैठ कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है और हर रोज बमबारी रिहायशी इलाकों में, LOC बॉर्डर इलाकों में कर रहा है, उसके विरोध में भी आज हमने उसके भी झंडे और पुतले जलाए हैं। और हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान किया जाए और जो चाइना ने हमारे इलाकों के ऊपर कब्जा किया हुआ है उसे जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।